लोग कहते हैं जो नगर निगम है, पटोरी नगर निगम है, लेकिन हम कहते हैं तो पटोरी नरक निगम है। कि यहाँ का जो जननायक कर्पूरी स्टेडियम है, उस स्टेडियम का आप एक बैठने की व्यवस्था कर दें। उन्होंने विधानसभा में बोला, बस बोल दिया, फेसबुक पर वीडियो डाल दिया, हो गया, बात खत्म, काम हो गई। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। हम लोग लगातार आज मोरवा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ है, क्या रह गया है और आने वाले चुनाव में उन्हें नेताजी से क्या कुछ उम्मीद है। आइए सीधा लोगों से बातचीत करेंगे। यह जहां हम अभी खड़े हैं वो चंदन चौक है मोरवा विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ के जो ग्रामीण है हमारे साथ मौजूद है। एक एक कर हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या कुछ उनका कहना है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रामशंकर राय है। रामशंकर जी, क्या करते हैं आप? हम तो पहले बैंक में, नॉन फाइनेंशियल बैंक में काम करते थे। जी। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में हम लोग अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूरे मोरवा में हम लोग घूम रहे हैं, तो आपके क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दा है? नेताजी जैसे आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र? देखिए, हम लोगों का जाम की समस्या बाजार में बनी रहती है। कुछ ऐसा भी काम माननीय के द्वारा होना था जो समय रहते पूरा नहीं हो सका है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग के यहाँ जो जाम की समस्या है, रोड के चौड़ीकरण की जो बात है बाजार की, उसे निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि माननीय के द्वारा रोड चौड़ीकरण अगर हो, सरकार अगर इसके विषय में अगर सोचती है, तो हम पटोरी वासी बहुत ही समय से बाजार आ सकते हैं, हाट आ सकते हैं, और हम लोगों का विकास हो सकता है। और हम लोग का एक रेलवे गुमटी 22 नंबर रेलवे ढाला है, जिससे अनुमंडल कार्यालय आने में, बच्चों को स्कूल आने में समय 10 से 15 मिनट 20 मिनट पर गाड़ी आती जाती रहती है, जिसको लेकर के हमारे माननीय सांसद जी ने एक घोषणा भी हुआ था कि 22 नंबर रेलवे गुमटी पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। अगर सरकार चाहेगी, अगर निर्माण होता है, तो हम लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और संपन्न होंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार जी, रणधीर कुमार। ये बताइए कि युवा हैं आप, और आपके क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या काम हुआ? रोजगार को लेकर के बात करें या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो क्या देखिए, एक्चुअली ये सरकार में युवा के लिए अभी तक कुछ कदम नहीं उठाया गया है, न कहीं कॉलेज है। अभी यहाँ से चले जाइए, मोरवा जो लास्ट छोर है, उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, आप चले जाइए, मोरवा में कहीं भी कोई कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं है। अब पटोरी में जहाँ तक है, एक ITI कॉलेज केवल है। उसके अलावा कोई ये प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसमें मात्र 50 सीट है। इसमें छात्र यहाँ अत्यधिक हैं, एडमिशन करवाते हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ कम से कम सीट बढ़ाना चाहिए। और हमारे माननीय विधायक रणविजय साहू जी के द्वारा हर स्कूल में जहाँ भवन नहीं था वहाँ भवन दिए हैं, ये भी शिक्षा का काम किए हैं, आगे बढ़ाए हैं। अरे हाई स्कूल में व्यवस्था जो था, जैसे हो गया मतलब गोदरेज, ये सब व्यवस्था करवाए हैं विधायक जी। और हम सरकार से मांग करेंगे कि छात्र के हित में जहां तक हो अच्छा करे। ठीक है। क्या नाम है? मेरा मनोरंजन मोदी नाम हुआ। हम लोग अभी चंदन चौक पे हैं, और जो ये विधानसभा लगता है मोरवा विधानसभा क्षेत्र, हम लोग यहाँ के मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का आखिर मुद्दा क्या है। आने वाला समय भी चुनाव का है, तो क्या कुछ मुद्दा है इससे? देखिए, यहाँ तो सबसे प्रमुख बाजार में जो है जाम की समस्या है, अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रहा है यहाँ पे। और स्टैंड जो मार्केट के एकदम स्टेशन पे है, इससे आने जाने में यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, दुकानदारों को भी असुविधा है, आम छात्र नौजवान बच्चियां आती है, उनको भी घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, उस अनुपात में नहीं हो पाया है। जल जमाव की बड़ी समस्या है, जल निकासी होना चाहिए था।
जो जल निकासी नहीं हो पाई है। अभी आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत जल जमा हुआ है। अभी बरसात का समय, इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। तो कभी जैसे जल जमाव की स्थिति है या फिर सड़क की जैसे आप जर्जर स्थिति बता रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कभी इस चीज को लेकर के आवेदन या शिकायत नहीं किया? बहुत सड़कों पे आंदोलन भी हुआ है, लोग धान रोपने का भी काम किए हैं, लेकिन सड़कों का निर्माण समय से नहीं हो पाया है। ये सब समस्या। आने वाले समय में चूंकि चुनाव भी है, 1-2 महीने में चुनाव होगा, नेताजी फिर क्षेत्र में उतरेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वोट मांगेंगे, तो इस बार क्या पूछिएगा नेता? हम लोग तो चाहेंगे कि मोरवा विधानसभा स्वच्छ रहे, साफ रहे, युवाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो, सड़कों का स्थिति बहुत अच्छा हो, साफ सफाई हो, जाम से समस्या से मुक्ति मिले, ये हम लोग चाहेंगे। ठीक है, तो इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार, सुनील जी, क्या करते हैं? फोटोग्राफी करते फोटोग्राफी करते हैं। स्टूडियो है या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं शादीवादी में? शादीवादी है। शादीवादी में करते हैं। ये बताइए कि आने वाले समय में चूंकि चुनाव भी है और जैसा आप भी बता रहे थे कि सड़क की स्थिति खराब होने की वजह से धान की रोपनी भी हुई सड़क पे, तो क्या व्यवस्था उस हिसाब की नहीं है जैसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। धान तो कई रोड में रोपाया, रोड में, हाँ रोड पे, लेकिन आते हैं लोग अपना धान रोप करके चल जाते हैं, जाम करके चल जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। कारण यह है, जो यहाँ को जो विधायक हैं वो सत्ता दल का है नहीं। सत्ता दल का अगर विधायक होते तो नाला भी बनता, रोड भी बनता, और सबसे पहले इसमें रोड को चौड़ीकरण कराना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोग कहते हैं जो नगर निगम है, पटोरी नगर निगम है, लेकिन हम कहते हैं तो पटोरी नरक निगम है। अच्छा, भाई साहब का कहना है। इससे बड़ा नरक कहीं है ये नहीं। ठीक है, भाई साहब युवा हैं, फोटोग्राफी करते हैं और इनका कहना है कि नगर निगम की जो सुविधाएं होती है वो इन्हें यहाँ दिख नहीं रही हैं। क्या नाम? संजय कुमार शर्मा। पीछे जैसे अभी भाई साहब से बातचीत हो रही थी, इन्होंने कहा कि नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो आपके इस क्षेत्र में नहीं मिल रही हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं? नगर निगम की जो सुविधा है अब हमारे क्षेत्र में जो नहीं मिल रही है, ये तो लाना यहाँ के जो प्रतिनिधि का काम है। प्रतिनिधि का काम है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि जो काम होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था? तो यहाँ मूल समस्या यहाँ जो अभी ग्रामीण रोड सब है, उसमें जो जल जमाव हो जाता है और रोड लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस पर काम होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ और उस पर यहाँ के जो माननीय हैं वो कुछ ध्यान नहीं दिए। अच्छा, देखिए चूंकि यह साल चुनावी साल है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर 1-2 महीने में चुनाव होगा, तो आखिर इस क्षेत्र का या फिर हम मोरवा विधानसभा क्षेत्र की पूरी बात करें, क्या मुद्दा रहेगा प्रमुख तौर पर? हम लोग तो बदलाव की दिशा में अग्रसर हैं कि बदलाव चाहेंगे। तो क्या जैसे अगर हम बात करें तो अगर बिहार की बात करें, पूरे बिहार में कैसा नेता होना चाहिए? बिहार में तो अभी वर्तमान देख रहे हैं कि जहाँ भी विकास की गंगा बह रही है, लेकिन यह क्षेत्र जो है इसमें विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसका दोषी तो यहाँ के जो माननीय है वही तो है ना, उनके तरफ से कुछ कार्य यहाँ किया नहीं। ठीक है, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। क्या करते हैं? बस ऐसे ही गृहस्थी करते हैं। अच्छा, और समाज की सेवा में लगे, सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, ये बताइए कि जैसा भाई साहब भी बता रहे थे, मुझे इनकी बातों से भी लगा कि ये कार्यकाल से और जिस तरीके के विकास कार्य हैं उनसे खुश नहीं है, बदलाव की भी बात कर रहे थे। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है? काम हम लोग जो सोचे थे उस पर हमारे माननीय विधायक जी नहीं खड़े उतर पाए। बदलाव तो इस बार निश्चित होना है। अगर वो चाहते तो पटोरी को नर्क निवारण पति से, अभी जैसे कुछ दिन पहले भी धान रोपा गया था और उसमें राबिश और मिट्टीकरण करवा के छोड़ दिया गया। वो चाहते, धान रोपने का मतलब है कि सड़क पे विरोध किया गया? सड़क पे विरोध नहीं, बिल्कुल जाम से अस्त व्यस्त पटोरी है। उसी के नजदीक से जब कोई रास्ते से हम निकलेंगे
लगभग 30,000 की जनसंख्या है उस जगह। उस जगह की जनसंख्या रोज उसको किल्ली भर पानी में निकलना पड़ता है, उसके बाद मार्केट में आता है, या दूरा से इधर उधर जाना है तो उससे निकल के जाना। हमारे माननीय अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं। जल जमाव की स्थिति काफी है ना। और इसके बाद हमारे पटोरी का दादागिरी है बना हुआ, इस पे उनका कोई ये नहीं है। जैसे टेम्पू जल जब रोक के रखता है कहीं कहीं, उससे वसूली किया जा रहा है। और हमने एसडीओ साहब को भी दिया है इसके लिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक, क्या नाम है चाचा? जामुन महतो। जामुन महतो, क्या करते हैं? खेती करते हैं, खेती किसानी। कितना उम्र हो गया? 70। पेंशन मिल रहा है? नहीं, काहे? 70 साल की उम्र में पेंशन नहीं मिला तो क्या करें हम? क्या बार भरने के या नहीं भरता है तो क्या करें? क्या कहते हैं? कहते हैं जो उम्र नहीं हुआ अभी। 70 साल उम्र हो गया, कह रहे उम्र नहीं। आधार कार्ड में कम दिया हुआ है ना, उस कारण। अब तो आधार कार्ड में कम है तो कैसे होगा? वही बात। बाकी सारी सुविधा है, राशन वासन मिलता है, राशन तो मिलता है, पानी पहुंचा है? हाँ, पानी भी पहुंचा है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? संतोष कुमार चौधरी। संतोष जी, जैसा सभी लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, आपने सुना कि आखिर इस क्षेत्र का मुद्दा क्या है, लोग क्या सोचते हैं, जो विकास हुआ उसको कैसे देखते हैं? ये विकास की गति तो चल रही थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में यहाँ जो है कुछ मूलभूत काम होनी थी जो नहीं हो सकी। ठीक है, बीच में ठीक है कि हमारा सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है वो उनको जो भी चीज करना चाहिए था वो नहीं किया है। अच्छा, मतलब स्थानीय स्तर पे जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। हाँ। जी, और हम चाहते हैं कि वो अगर आए तो विकास के लिए यहाँ का स्थानीय जो चीज होना चाहिए था। जैसे क्या होना चाहिए? जैसे आप पटोरी का रखिएगा तो पटोरी एक छोटी सी जगह है, लेकिन आप इस जगह पर अब कुछ लोग बोले होंगे जाम का, कुछ लोग बोले होंगे पानी लग रहा है, तो इसका एक रोड मैप बननी चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए था, कैसे इसको सॉल्व कर और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो ये सब कुछ नहीं, जहाँ उठे एक रोड बना दिए, जहाँ एक रोड बना हुआ है उसी पर दोबारा रोड बना दिए, और जहाँ है कि पानी लग रहा है वहाँ कोई रोड नहीं बना रहे। अच्छा, नहीं, ये होना चाहिए कि आप अगर इस रोड में रोड बना हुआ है तो इसको छोड़ के दूसरे रोड को बनाइए जो नहीं बना हुआ है। कई ऐसे जगह है जो आज के दिन में भी सोलिंग नजर आ रही है, जहाँ माने पिच होना चाहिए, अभी ढलैया भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये सब चीजें, जबकि उन्हीं लोगों का वोट है, हमारा नहीं है। वोट उन्हीं लोगों का है, लेकिन वोटर का उनका ध्यान नहीं है उनको कि उस रोड को हम ढाल दें या उस रोड को पिचिंग कर दें कि उस पर लोग चले। दूसरा है कि माने हर जो भी है, अब एक छोटी सी मांग उनसे रखी गई थी कि यहाँ का जो जननायक कर्पूरी स्टेडियम है, उस स्टेडियम का आप एक बैठने की व्यवस्था कर दें। उन्होंने विधानसभा में बोला, बस बोल दिया, फेसबुक पर वीडियो डाल दिया, हो गया, बात खत्म, काम हो गई। नहीं हुआ काम को धरती पर करने की जरूरत होती है, और वो कैसे होगा इसके लिए उनको लगना चाहिए, जो उन्होंने नहीं। ठीक है, जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आखिर जो कार्य अभी तक नहीं हो सका, इसका दोषी कौन? सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार सरकार के हों चाहे भारत सरकार के लोग, जिनको अगले 2024 में जिनको चुन करके लोकसभा भेजने का काम किए हम लोग, आखिर उनका कोई काम बनता है हमारे क्षेत्र में? उनको कुछ करना चाहिए, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए। और मैं जहां तक रोड पर जो धान रोपने की बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग धान रोपने से पहले सोचना चाहिए, सरकार आपकी, आप केंद्र में है, आप बिहार सरकार आपकी है, और एक विपक्ष का विधायक जिन्होंने रात दिन एक करके विकास करने का काम किया है, और जो छूटा हुआ काम है मैं बताना चाहता हूं, ये सड़क की योजनाएं हैं। नहीं तो 10 लोग तो ये भी गिना दिए कि यहाँ पे जाम की स्थिति है। जी, मैं भी तो बोला हूँ, पहला क्वेश्चन तो मैं ही कहा हूँ, आप भी बोले। जी हाँ, और
मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्लोबल टेंडर होने के कारण एक ही संवेदक को 20-20 रोड दिए हुए हैं, 25-25 रोड दिए हुए हैं और समय उनके पास नहीं है। अभी से मात्र 25 दिन पहले जिसका टेंडर हुआ है, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में उस कार्य को पूरा कर दिया जाए। और जो सड़कें अभी बनी है उसका समय सीमा लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसका समय निर्धारित है। जिस रोड का समय पूरा हो गया वो रोड जर्जर हो चुका है, राहगीरों को चलने में दिक्कत आती है, उस सभी चिन्हित रोडों को बनाने का काम किया गया है। ठीक है, क्या नाम है? नाम उमेश राय है। क्या करते हैं? किसान है, खेती करते हैं। खेती कर रहे हैं। किसानों को लेकर के जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे सिंचाई की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, अनुदान भी मिलता है किसानों को, सारी सुविधाएं मिल रही है। हाँ, एकदम मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो जैसा काम किए हैं 20 साल में, अभी तक न कोई मुख्यमंत्री किया है न फिर पैदा करने के लिए। और हम लोग को जितना नीतीश कुमार जी काम को दिए हैं वही काम अभी 2 महीना पहले रोड पास हुआ है अशोक चौधरी के मार्फत, मंत्री जी के मार्फत, तब हम लोग को बोर्ड कराया है। और 5 साल के अंदर हम लोग जो रोड में कष्ट काटे हैं प्यारेपुर, उस रोड के आप जाकर देखिए, जब भी धान रोपा सकता है और उसका हालत क्या है। जब हम लोग को ½ किलोमीटर जाते हैं तो गैस पेड़ से निकल जाते हैं। और माननीय विधायक जी को हम लोग ही राजद के वोट किए थे और राजद में ही थे 20 साल से। और जब मैंने रोड का जब मुद्दा उठाया तो हमसे विधायक जी बोलचाल बंद कर दिए, हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दिए। तो हम लोग चारों प्रयास से हार के और हम जदयू में शामिल हुए। और विद्यासागर सिंह निषाद जी बोले कि उमेश भाई, चुनाव से पहले आपका रोड हर हाल में बन जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, आप चंदन चौक है ना, चंदन चौक से देख रहे थे, पटोरी प्रखंड लगता है, मोरवा विधानसभा क्षेत्र है। ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।